या ऐसी बताऊं? चलो अब कुछ नहीं है। इसके बाद अब सूर्य है, बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल शॉर्ट। अब ये तो हो गया सूर्य का अंदर का भाग। अब सूर्य के बाहर भाग में आओ। सूर्य का भाग अलग बताते हैं। अंदर का भाग सबकी समझ में आ गया? ठीक है। आप देखो सूर्य का ये बाह्य भाग, अब लिखो सूर्य का बाह्य भाग। उधर लिखो सूर्य के बाहरी भाग को भी 3 परतों में बांटा गया है। सूर्य का जो बाहरी भाग है इसको भी जो है 3 भागों में बांटा गया है, 3 परतों में बांटा गया। ये है वह सूर्य। अलग बनाऊं या इसी में बताऊं? इसी में। तो इसकी जो पहली लेयर है इसको कहते हैं हम क्या? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल, इसको लिखना फोटोस्फेयर। इसको मैं यहां पे फिर अलग बना रहा हूं कोई। ये हुआ आपका क्या? प्रकाश मंडल। हाँ, अभी मैंने अंदर का नहीं बना रहा, इसलिए अंदर का खाली छोड़ रखा है मैंने। प्रकाश मंडल, फिर इसके बाहर की जो परत है। अब हम बाहर आ गए हैं, ठीक है। अब हम क्या आ गए? बाहर आ गए। दूसरे भाग को कहते हैं वर्णमंडल, और जो तीसरा भाग है इसको कहते हैं हम कोरोना या किरीटी। कौन सा वाला कोरोना? वायरस वाला नहीं भाई, कोरोना या किरीटी। और परिमंडल, कोरोना या किरीटी। इन 3 भागों में बांटा गया है। थोड़ा इनके बारे में लिखते हैं। प्रकाश मंडल, देखो ये जो है सूर्य का दिखाई देने वाला भाग होता है। सूर्य का दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को फोटोस्फीयर कहा जाता है। इसका जो तापमान होता है वो लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बस हो गया, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 नंबर इक्वेशन। सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर। फोटो क्यों खींचते हैं हम? दिखने के लिए। मैं मेरी फोटो खींच, तो फोटो खींचने के लिए हम बाद में देख सकते हैं। तो सूर्य का दिखाई देने वाला भाग कौन? फोटोस्फीयर। ठीक है। वर्ण मंडल, वर्णमंडल, ठीक है। देखो फोटोस्फीयर के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? यानी प्रकाश मंडल के बाहरी भाग को क्या कहते हैं हम? वर्णमंडल कहते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 32,000 डिग्री होता है। तो वर्णमंडल को, फोटोस्फीयर के बाहरी भाग को वर्णमंडल कहते हैं। और इसका तापमान जो है 32,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हो गया? कितना टेम्परेचर होता है इसका? 32,000 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट क्या बचा? कोरोना या किरीटी या परिमंडल, इसी का नाम है। तो इसमें लिखो कोरोना या किरीटी। तो कोरोना या किरीटी को जो है सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसका? सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। यह जो है सूर्य की जो है लपटों के द्वारा जो है, जो सूर्य की लपटें निकलती है ना, कभी देखना जैसे तैसे करके सूर्य को देखना, चाहे आंखें ही फूट जाएं पर देखना है। ठीक है। ये जो है सूर्य की क्या है? लपटों से निर्मित होता है। और ये सूर्य किरीटी हमें कब दिखाई देती है भाई? हैं? सूर्य किरीटी हम कब दिखाई देते हैं? सूर्य का मुकुट है, ये सूर्य का किरीट है, ये हमें दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय। तो सूर्य किरीट हमें कब दिखाई देती है? हाँ, तो लिखो सूर्य ग्रहण। मान लो ये सूर्य ग्रहण, ये ग्रहण लग गया। ठीक है। और उस समय हमें क्या दिखाई देता है? केवल ये इस प्रकार से हमें लपटें दिखाई देती हैं। और ये हमें ग्रहण दिख रहा है, ये चंद्रमा है। ठीक है। और इस प्रकार से ये लपटें हैं।
तो इसे क्या कहते हैं हम? सूर्य किरीटी या सूर्य का मुकुट किसे कहते हैं? सूर्य किरीटी को। तो अब देखो जैसे कभी कभी हमें क्या है, सूर्य में जो है इस प्रकार से काले काले धब्बे दिखाई देते हैं या काली काली लाइन दिखाई देती है। तो जो ये काली काली लाइन है ना, इनको कहता है फ्राउनहोफर रेखाएं। वे काली रेखाएं जिन्हें सूर्य की सतह पर देखा जा सकता है क्या कहलाती है? फ्राउनहोफर रेखाएं कहलाती हैं। अब इसके बाद सीधे डालो तुम सौर मंडल भाई। अब आएंगे हम कहां पे? ग्रह पे। ज्यादा तो नहीं हो रहा? पक्का पढ़ाना है ग्रह? पक्का। सूर्य के बारे में क्या पढ़ना है? सूर्य की 3 परतें हैं, अंदर कोर, समान कोर हो गया, विकिरण मंडल हो गया, समान मंडल। कोर में वही है नाभिकीय संलयन होता है, इससे आएगा नहीं। क्या आ सकता है कि सूर्य के किस भाग में नाभिकीय संलयन होता है? कोर में। उसके बाद विकिरण मंडल, सूर्य के किस परत से किरणें निकलती हैं? विकिरण मंडल से। कौन कौन सी किरणें? एक्स, गामा और फोटोन किरण। सूर्य के प्रकाश की मुख्य किरण कौन सी है? फोटोन किरण है। उसके बाद समान मंडल में आए, समान मंडल में क्या होता है कि हाइड्रोजन के सेल बने रहते हैं, इनसे जो है जो सौर ज्वालाएं हैं वो बाहर निकलती हैं। कुछ सौर ज्वाला को जो हाइड्रोजन के सेल क्या करते हैं? अंदर खींचते हैं। तो जब अंदर खींचते हैं तो इनकी जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है और दूर से क्या है हमें एक काला धब्बा जैसा दिखाई देता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? सौर कलंक कहते हैं। जो सौर ऊर्जा जो है बाहर कहाँ आ गई? अंतरिक्ष में, और वो उसको पृथ्वी की अपनी ओर खींचती है, इसको कहते हैं सौर ज्वाला। जो पृथ्वी का वातावरण है, जो वायुमंडल है, वो उन सौर ज्वालाओं को पृथ्वी के अंदर आने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल है, तो इसको इसलिए इस सौर ज्वाला को वो उत्तर और दक्षिण दिशा में धकेल देता है। जो उत्तर में गया उसको अरोरा बोरियालिस, ठीक है, और जो दक्षिण में आई अरोरा बोरियालिस। जब जो है ये सौर ज्वाला पृथ्वी के वायुमंडल से रगड़ के निकलती है तो यहाँ पे एक आवाज निकलती है जिसे क्या कहते हैं हम? विस्लर आवाज कहते हैं, ठीक है। यही था। उसके बाद हम पृथ्वी सूर्य के बाहर आए। अब पहले अंदर गड्ढे में थे, अब बाहर आ गए। बाहर आए, सूर्य के जो पहली परत है वो उसको क्या कहते हैं हम? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। यहाँ से क्या होता है? ये सूर्य का दिखाई देने वाला भाग होता है। इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके हम बाहर आए, बाहर वाले मंडल को क्या कहते हैं? वर्णमंडल। वर्णमंडल को हम क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर कहते हैं। ये क्या होता है? क्या प्रकाश मंडल के बाहर की क्या होती है? परत होती है, और इसका टेम्परेचर 32000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सबसे बाहर का भाग क्या हो गया? कोरोना या किरीटी या परिमंडल। जो ये कोरोना होता है, ये क्या होता है? जो सूर्य की लपटों से मिलकर लपटों से बनता है। ये हमें अभी देखेंगे, अभी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है इस बीज, और दिन हमें इस बीज के उजाले के कारण ये किरणें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जब ये ढक जाता है, ठीक है, तो हमें वो किरणें दिखाई देती हैं, जिनको क्या कहते हैं हम? सूर्य किरीटी। और इसी सूर्य किरीटी को हम क्या कहते हैं? सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। क्लियर हो गया? नींद तो नहीं आ रही? पक्का आगे बढ़ना है या हो गया? बढ़ना है, खत्म करना है। खुद तो 6 पराठे खा के आ रखे होंगे।